हो सकता है कि अखिलेश यादव यहाँ पर गंगा स्नान करे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी गंगा स्नान करेंगे यहाँ पर। अखिलेश यादव ने गंगा स्नान कर रहे हैं, आप देखेंगे तस्वीरों में इस वक्त। और ये राम गोपाल यादव भी इस वक्त पहुंचते हुए वहां पर और स्नान किया है। पूरी अस्थि विसर्जन के बाद और परिवार के दूसरे जो बाकी सदस्य हैं वो सभी यहाँ पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। माँ गंगा और मुख्य धारा है माँ गंगा की। आमतौर पर लोग स्नान करने वैसे भी पहुंचते हैं, आज थोड़ा दुख का क्षण भी है। और जब आप अस्थि विसर्जित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए ये बेहतर होता है कि आप यहाँ से जब गंगा के तीर पर आए हो, गंगा किनारे आए हो, तो आप यहाँ से स्नान कर कर ही लौटें। क्योंकि जिस माँ गंगा के आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर से पहुंचते हैं, वहां पर आप भले ही यहाँ पहुंचे हो इस वक्त अस्थि विसर्जन के लिए, लेकिन बावजूद इसके कामना यही होती है कि अगर माँ गंगा में के नज़दीक पहुंच गए तो फिर माँ गंगा में स्नान भी किया जाए। और ख़ास अस्थि विसर्जन हो या फिर आप जब क्रियाकर्म का संस्कार होता है या फिर जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होती है, तब हमेशा ये प्रक्रिया रहती है कि गंगा स्नान के बाद ही आप अपने घर को लौटें। तो यही सारी तस्वीरें इस वक्त हमें इस वक्त हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर नजर आ रही हैं, जहां पर अखिलेश यादव और उनके परिवार के बाकी सभी सदस्य जिन्होंने यहां पर बाल मुंडवाना जिसे कहते हैं अंतिम संस्कार के बाद, वो पूरी प्रक्रिया में पूरे शामिल रहे। और अब एक एक करके यहां पर गंगा स्नान करते हुए अखिलेश यादव और उनके परिवार के बाकी सभी सदस्य, और इसके बाद ये वापस लौटेंगे यहाँ से पूजन। बिल्कुल दीपांकर, तस्वीरें हम दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं। कर्मकांड की विधि पूरी हुई, अस्थियों का विसर्जन हुआ और इस वक्त अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं। अगर आप गंगा के तट पर गए हैं, आपने कर्मकांड किया है, आप पूरे विधि विधान को अपना रहे हैं एक सुपुत्र होने के नाते, तो आप गंगा में डुबकी जरूर लगाएंगे। और वो डुबकी अखिलेश यादव ने लगाई है। साथ ही कर्मकांड में बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो भी एक एक कर जा रहे हैं, जो एक विधि विधान है। और गंगा के तट पर मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी तो आप लगाना बनता ही है, जब आप जाते हैं ऐसे भी लगाते हैं। और यहाँ तो एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, तो उसके तहत गंगा में डुबकी लगाई जाती है। और उस प्रक्रिया में हमने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने भी 3 बार डुबकी लगाई। धर्मेंद्र यादव को हम देख रहे हैं कि कर सब जो परिवारी जन हैं, जो पुरुष हैं परिवार के, वो डुबकी लगाते गंगा में दिखाई दे रहे हैं। तो मोक्षदायिनी गंगा में इस वक्त डुबकी लगाता यादव परिवार दिखाई दे रहा है। सारे कर्मकांड पूरे हो गए हैं, अस्थियों का विसर्जन कर दिया गया है और बस अब अंतिम में मां गंगा से यही प्रार्थना कि जो भी उनके लोग हैं जिनके अस्थियों का आज विसर्जन किया है, इसी कामना के साथ कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। गंगा तट से सीधी तस्वीरें गंगा घाट पर करीब पूजा अर्चना अच्छे खासा आधे घंटे 45 मिनट चली। उसके बाद अस्थियों का विसर्जन किया गया है और अब एक एक कर जो परिवार के पुरुष हैं वो इस वक्त गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। दीपांकर, अब इसके बाद क्या पूरा परिवार यहाँ से निकल जाएगा और क्या सफाई के लिए ही रवाना होंगे ये सभी, या फिर यहाँ पर कुछ देर रुकने का भी कार्यक्रम है परिवार का? जो फिलहाल खबरें अभी तक हमारे पास है वो ये है कि इस पूजन कर्म के बाद अखिलेश यादव यहाँ पर अपने समर्थकों से मिलेंगे और समर्थकों से मिलने के बाद अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार वापस सैफई लौटेगा। जो अभी तक की खबरें हमारे पास है कि जिस प्राइवेट प्लेन से वो आए वो सैफई इटावा से ही यहाँ के लिए रवाना हुए थे और यहाँ से अब पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट बाई रोड और फिर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से वापस सैफई जाएंगे अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ। और जो हरिद्वार तक की प्रक्रिया थी वो लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जब बीमार हुए
गुरुग्राम में जब एडमिट हुए तब से जो चिंताएं उनके समर्थकों और परिवार के मन में थी, वहां से वो सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद खबरें अलग अलग तरीके से आती हैं। कभी आती है कि मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर है, कभी खबर आती है कि मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक है। इसी बीच में वहां पर एक भीड़ का जमावड़ा जुटता है, उनके समर्थक जुटते हैं। फिर 10 तारीख अक्टूबर को खबर आती है कि मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर लखनऊ होते हुए, इटावा होते हुए और सैफई जो मुलायम सिंह यादव का कर्मभूमि, जन्मभूमि जिसे कह लीजिए, वहां से होते हुए और फिर पहुंचते हैं आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे आज का दिन और अब अस्थि विसर्जन। तो लगभग ये जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अब संपन्न हुई है और माना यही जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो हिंदू धर्म में है कि 11 से 13 दिन में ये माना जाता है कि आप पूरी तरह शुद्धिकरण होता है। तो ऐसे में अगर जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं फॉलो होते हुए, तो परिवार ने अगर पूरी प्रक्रिया इसी तरीके से फॉलो की तो लगभग 11वें और 13वें दिन में परिवार शुद्ध होगा। तो इसके लिए वो वहीं जाएंगे जहां पर उनका पैतृक घर है सैफई में। तो पैतृक घर के लिए अब यहाँ से कुछ देर में रवाना होंगे। लगभग स्थान का यहाँ पर जो कार्यक्रम है और जो पूजन कार्यक्रम है, अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम है, वो पूरा हो चुका है। और अब यहाँ से समर्थकों से मिलने के बाद अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार निकलेगा वापस सैफई के लिए और यहाँ से लगभग 30 से 35